हेलो बच्चों, अपना लेसन नंबर 3 चल रहा था गति की समतल में गति, अर्थात इन्हीं दो अक्षों के अंतर्गत होने वाली गति को द्विविमीय गति या समतल में गति कहते हैं। तो इस लेसन में अपन पढ़ रहे थे सदिश। सबसे पहले अपने सदिशों के बारे में देखा था। सदिश क्या है? सदिश में आपने देखा था सदिश दो प्रकार के थे, एक अधि सदिश, दूसरा था सदिश। अदिश किसे कहते हैं? अदिश में आपने देखा था ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं मात्रक का ज्ञान हो, उसको अपन बोलते थे अदिश राशि। एक थी सदिश राशियां जिसमें परिमाण मात्रक के साथ साथ में दिशा का भी नॉलेज हो, वह सदिश राशियां थी। इसके बाद में अपने देखे थे सदिश है, सदिश को निरूपित कैसे करते हैं। सदिश को निरूपित करने के लिए अपने देखा था एक रेखाखंड खींचते, उस रेखाखंड की जो लंबाई होती है वह सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है और जो तीर का निशान है वह सदिश की डायरेक्शन को प्रदर्शित करती है। ठीक है। इसके बाद में अपने सदिशों के अन्य प्रकार देखे थे। तुल्य सदिश, जो जिसका परिमाण एवं दिशा में समान हो, तुल्य सदिश। असमान सदिश, जो परिमाण में समान हो लेकिन दिशा में विपरीत हो, या परिमाण एवं दिशा दोनों में विपरीत हो, वह असमान सदिश कहलाता है। फिर इसके बाद में विपरीत सदिश देखा था, मान ऐसा सदिश जो दिशा में एक दूसरे के विपरीत हो। फिर अपने देखा था एकांक सदिश, ये मोस्ट था। एकांक सदिश क्या था? सदिश एकांक सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। एकांक सदिश को प्रदर्शित करने के लिए सदिश के ऊपर कैप लगा देते थे, वो एकांक सदिश था। तो इतने अपने देख लिया था और इस पर आधारित अपने क्वेश्चन देख लिए थे। आज उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का संयोजन, एडिशन ऑफ वेक्टर। सदिशों का संयोजन अपन किस तरह कर सकते हैं बच्चों? सदिशों का संयोजन अपन तीन तरह से कर सकते हैं। पहला है त्रिभुज के रूप में संयोजन, दूसरा अपन समांतर चतुर्भुज के रूप में कर सकते हैं, और तीसरा अपन बच्चों बहुभुज के रूप में कर सकते हैं। तो अपने सिलेबस में दो है, सदिशों का त्रिभुज संयोजन और दूसरा सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो आज अपन देखते हैं सदिशों के संयोजन में पहला अपन नियम लेते हैं, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। इंपोर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिशों के संयोजन का त्रिभुज का नियम क्या है? देखो, हमारे सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम यह है, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी त्रिभुज की भुजाओं के रूप में दिए हुए हैं, तो विपरीत क्रम में परिणामी सदिश परिणाम एवं दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर कोई दो भुजा आपको दे रखी है किसी त्रिभुज की और दोनों परिमाण एवं दिशा के रूप में दी हुई है, तो तीसरी भुजा होगी जो त्रिभुज को बंद करेगी, त्रिभुज का निर्माण करेगी, वह जो परिणामी सदिश है वह आपका विपरीत क्रम में परिमाण एवं दिशा को प्रदर्शित करेगा। कैसे? अपन इसको लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो सदिश परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस नियम के अनुसार अगर कोई दो सदिश परिणाम व दिशा में के रूप में व्यक्त करें किसी त्रिभुज के, तो तीसरी भुजाएं विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती। कैसे? जैसे सपोज करो कोई एक सदिश है ये आपका,
ए बी, ये भुजा है और सदिश दे रखा आपको पी, और दूसरी भुजा दे रखी है बी और सी, और सदिश दे रखा है क्यू। ठीक है, अब इनका एडिशन करें तो देखो पी ए बी सदिशों के जोड़ने का एक नियम है, वो आपको याद होना चाहिए। नियम ये है कि इसका शीर्ष इसकी पूंछ से यहां जुड़ता है, इसका शीर्ष फिर अगले सदिश की इसकी पूंछ से जुड़ेगा। ठीक है, तो ए बी फिर ये बीसी हो गया। क्यों? अब आपको तीसरा सदिश चाहिए। तीसरा सदिश विपरीत क्रम में, ये विपरीत क्रम है इसका, इसको मानेंगे आप आर, और आर बराबर क्या होगा? इन दोनों के योग, आर बराबर पी प्लस क्यू। क्योंकि अगर इसका मुंह इधर होता है इस सदिश का, तब होता पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। अब इसको अपन यहां लिखे, माने ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यह इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू बराबर आर, आर बराबर इस भुजा का मान आर बराबर पी प्लस क्यू। यह है त्रिभुज के जोड़ने का नियम। अगर इस त्रिभुज का इस भुजा का मुंह इधर होता, सपोज करो ऐसे होता, ये पी है, ये आपका क्यू है, और ये आपका है आर है, तो ये तीनों एक क्रम में, तब आपका क्या आता? पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। ये अगर तीनों एक क्रम में होती तो इन तीनों का योग आपका क्या होता? 0। और अगर आपके विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम वाली भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के योगफल के तुल्य होता है। तो यह था आपके सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। तो यहां तक नोट करना, फिर अपन आगे लेते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो अगला नियम क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आपसे अटेम होता है क्वेश्चन इसका। सदिशों के संयोजन का समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। इस नियम के अनुसार अगर कोई दो सदिश परिमाण व दिशा के रूप में किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में दिए हुए, आसन का मतलब लगातार क्रमागत आसन भुजाओं के रूप में दिए हुए हैं, तो उनके काटन बिंदु से गुजरने वाला विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण एवं दिशा को प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे सपोज करो एक सदिश है, एक ही ये इनका काटन बिंदु है, यहां से जो भी सदिश गुजरेगा उसको अपन बोलेंगे विकिरण। वह विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को प्रदर्शित करता है। तो देखो नियम ले सकते हैं, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में दिए हुए हैं, तो इनके काटन बिंदु से गुजरने वाला विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। देखो क्या कह रहा है,
इस नियम के अनुसार यदि कोई दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी चतुर्भुज की आसन भुजाओं के रूप में दिए हुए हैं तो इनके काटन बिंदु से गुजरने वाला विकिरण परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को प्रदर्शित करता है। कैसे? जैसे अपन डायग्राम बनाएंगे उसको, जैसे सपोज करो ये ए और ये पी, ठीक है, ए और बी, तो ये आपका सदिश है पी, ये आपका दूसरा है डी, मान लो उसको, ये सदिश है क्यू। आसन भुजा होगी तो अब आसन भुजा जितनी ए बी होगी उतनी ही यहाँ पर होगी, आपकी समांतर होती है, ये सी मान लेते हैं, जितनी ये होगी उतनी ये होगी आपकी, क्योंकि चतुर्भुज बन रहा है समांतर चतुर्भुज, ये भी आपकी क्यों होगी, ये पी तो ये भी पी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज बन गया। ये इसका काटन बिंदु है, ये काटन बिंदु से गुजरेगा परिणामी सदिश, परिणामी सदिश काटन बिंदु से गुजरने वाला। ये जो कोण बनता है ये थीटा बन रहा है पूरा, ठीक है बच्चों, ये आपको प्रश्न में दे रखा है। और ये दो सदिश दे रखे, आसन भुजाएं दोनों, ये इसका काटन बिंदु है, ये विकिरण गुजर रहा है, तो ये जो विकिरण है ये परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, इस भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहां से एक लंब डाल दिया इस पर, देखो ये एक लंब डाल दिया इस पर, इसको कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ई है ये कोण मान लेते हैं, नीचे वाला ये अल्फा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा, ये थीटा बन गया। अब इस त्रिभुज में इस भुजा का मान, इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज बी ई और सी, इस त्रिभुज में देखो पहले इस भुजा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये थीटा है, थीटा के सामने भुजा बच्चों होती है लंब, 90 की है सामने भुजा ये होती है कर्ण और ये होती है आधार, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण होता है साइन में, लंब का मान दे रखा है, ये लंब, इसका मान निकालना है, कर्ण का मान है अपने पास क्यों, तो लंब है अपने पास ई सी और कर्ण है अपने पास क्यों, ये प्रश्न में दे रखा है, इजिकल टू इसी का मान देखो क्या आएगा, इसी बराबर आएगा क्यों साइन थीटा। तो बच्चों इस भुजा का मान अपने पास आ गया क्यों साइन थीटा, ठीक है, इस भुजा का मान। सेम ये काम इसमें करेंगे, आधार निकालना है, आधार निकालना है तो कोस थीटा लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है बीई, कर्ण का मान क्यों दे रखा है, तो क्यों इजिकल टू बीई बराबर क्या आ गया, क्यों कोस थीटा। तो इस भुजा का मान आ गया बच्चों क्यों कोस थीटा। तो ये आपको दोनों भुजाएं निकालने आनी चाहिए, ये दोनों अपने निकाल लिया, ठीक है बच्चों, ये दोनों आ गए तो फिर अपन आगे कर सकते हैं। अब देखो एक त्रिभुज दिख रहा है ए सी ई, ये पूरा एक समांतर त्रिभुज दिख रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ए ई सी में समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है, ठीक है बच्चों। अब समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ये कर्ण है यानी एसी का स्क्वायर बराबर, ये इसका आधार है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस इसी क्या लंब है ए सी। अब देखो ए को अपन बच्चों क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए बी प्लस बीई का स्क्वायर प्लस इसी का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू रख दो, एसी का मान कितना है आर, यहां पर रख दो आर स्क्वायर बराबर ए बी का मान है पी लिख दिया प्लस बी का मान निकाले अपने क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसी का मान अपने निकाला है क्यों साइन थीटा। अब ये बच्चे फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको आता होगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खोल दो इसको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कोस थीटा प्लस ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अब देखो क्यू स्क्वायर इसमें भी है, क्यू स्क्वायर इसमें भी है, दोनों में है, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां बच गया अंदर साइन स्क्वायर, यहां बच गया कोस स्क्वायर, माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कोस थीटा, ये आपका पद बच गया। और ये बच्चा आप जानते हो सर्वसमी का एक आपने पढ़ी होगी मैथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सर्वसमी का, इसकी जगह 1 हो जाएगा, यहां 1 लिखेंगे। तो देखो अपने पास क्या है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, ये आपका जो परिणामी सदिश है, ये परिणामी सदिश इसका परिमाण कहलाता है। या इसको आप बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा का अंडर रूट, ये भी आप लिख सकते हो, दोनों एक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो सूत्र है ये हर जगह चलेगा आपका, 11 12 जब तक भी आप फिजिक्स पढ़ोगे हर जगह ये फॉर्मूला चलेगा आपको, काफी इंपोर्टेंट है। यानी आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा, थीटा क्या, दोनों भुजाओं के मध्य बना कोण कहलाता है। तो यह आपके समांतर चतुर्भुज परिणामी सदिश का परिमाण आया। अब दिशा और ज्ञात करेंगे, तो यहां तक नोट करो, फिर इसके आगे हम दिशा निकालते हैं। देखो तो ये तो है आपका परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण। अब देखो दिशा, दिशा कैसे निकालेंगे अपन, दिशा हमेशा बच्चों टेन थीटा में निकलती है। ट्रायंगल दिख रहा है आपको, वही त्रिभुज वापस लेना है, त्रिभुज ए ई, ये आपका था सी, ए ई सी में टेन अल्फा। अब ये कोण देखो बच्चों अल्फा बन रहा है आपकी बार, टेन अल्फा, ठीक है, टेन अल्फा, टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। टेन में आपने पढ़ा होगा, टेन बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब है अपने पास ईसी और आधार के अपने पास ए ई, या ई सी बराबर ए को क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ई, ठीक है बच्चों, अपने इसकी जगह लिख दिया। अब इनकी वैल्यू रख दो, टेन अल्फा बराबर इसी का मान अभी अपने निकाला था क्यू साइन थीटा बटे इसका मान, ये पी है ये क्यू है, पी प्लस क्यू कोस थीटा, ये बच्चों है इसकी दिशा, परिणामी सदिश की दिशा, ये कहलाती है दिशा। तो ये अपना एक टॉपिक था, समांतर चतुर्भुज का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कर। अब इस पर आधारित अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो कोई एक समांतर चतुर्भुज दे देता है, समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत जो सदिश है, दो क्रमागत सदिश है, इसका मान दे रखा है, पी का मान दे रखा है आपको 10। चलो ऐसे देखो, कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की जो क्रमागत भुजाएं हैं, उन क्रमागत भुजाओं पर बल लग रहा है F1 बराबर 3 न्यूटन। दूसरी भुजा है, इस पर बल लग रहा है F2 बराबर 4 न्यूटन, ठीक है। और दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, F1 लंबवत है किसके, F2 के। तो खैर परिणामी सदिश का परिमाण व दिशा ज्ञात करो। अब कैसे निकालोगे, अब देखो P की जगह F1 ले लिया, क्यू की जगह F2 ले लिया, थीटा की जगह लंबवत है, थीटा की जगह क्या बन गया बच्चों 90 बन गया, और कोस इस थीटा की जगह 90 रखोगे आप, और कोस 90 है, कोस 90 का मान होता है 0, और साइन 90 है, साइन 90 का मान क्या होता है 1। ये आपको आना चाहिए। अब सूत्र देखो इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा परिणामी सदिश पर लगने वाला बल, आर की जगह F बन जाएगा, F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा का अंडर रूट। माने P की जगह कौन ले ली F1, Q की जगह F2 और R की जगह F। ये बुझ रहा परिणामी बल कितना लगेगा, ये बुझ रहा आपसे, ठीक है। रख दो, देखो
इसी जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 4 और थीटा की जगह 0 कोस, क्योंकि थीटा की जगह 90 रखोगे कोस 0 का मान 0, ये पूरा पद 0 हो जाएगा। 9 प्लस 16 कितना है 25 और 25 का रूट निकालोगे आप आएगा 5, तो परिणामी बल कितना है 5 न्यूटन। ये आपका इसका रिजल्ट है। दिशा निकालनी है तो दिशा कैसे निकालोगे, टेन अल्फा बराबर क्यों की जगह 4 और साइन थीटा की जगह रखोगे 90 और साइन 90 का मान 1, 4 गुणा 1 बटा पी की जगह 3 प्लस यहां रखोगे 4 गुणा इसी जगह 90 का मतलब 0, तो क्या है 4 बटा 3 या टेन अल्फा बराबर 4 बटे 3, ये इसका आंसर है। तो इस तरह आप बच्चों क्वेश्चन सोल्व करना आपको। तो आज अपने समांतर चतुर्भुज सदिशों के संयोजन है, संयोजन में अपने दो नियम पढ़े, त्रिभुज का नियम एवं समांतर चतुर्भुज का नियम, एवं इस पर आधारित अपने क्वेश्चन देखा। और क्वेश्चन है वो और अपना अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और साथ साथ में आप इन क्वेश्चनों को करते रहना। धन्यवाद बच्चों।